शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को कोटि के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्यायन सूत्र के 8वें वर्ग पर ये मेरा 13वां वीडियो है। इसके पहले हमने 9 गाथा का चिंतन किया है। उस चिंतन के अंदर जो 2-3 गाथा है, 8वीं 9वीं गाथा के अंदर हमें व्यवहार में कहाँ कहाँ उपयोग होता है, ये गुरु भगवंतों ने बहुत सुंदर ढंग से हमें समझाया है, जिसके कारण हमारा व्यवहार के अंदर कर्म बंद होने से हम बच सकते हैं। अब गुरु भगवंतों ने 8वीं गाथा के अंदर 8वें वर्ग के अंदर 10वीं गाथा में क्या कहते हैं, जग निश्चय ही भूये हिम तस् नामे ही थावरे हिम च नो तेसी समारंभे दंडम मनसा वैसा कायसा चेव। गुरु भगवंतों ने 10वीं गाथा के अंदर क्या कहते हैं, जगत के आश्रित जितने भी प्राणी, जगत के आश्रित यानी जगत में रहने वाले जितने भी प्राणी है, फिर यहाँ पर कोई भी एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक जीवों का उन्होंने चिंतन किया है। इस जगत में रहने वाले सभी जीव स्थावर, देखो स्थावर भी दिया है इसमें, जो कि हलन चलन नहीं करते हैं, ऐसे स्थावर और स्थावर नाम से प्रसिद्ध है। उनका मन वचन और काया से दंड समारंभ न करे। गुरु भगवान क्या कहते हैं, जगत के आश्रित जो भी जीव है उनका दंड देने का काम मन वचन और काया से भी न करे। यहाँ पर गुरु भगवंतों ने जो कहा है, हम पंचेंद्रिय की बात समझ सकते हैं। समझो पंचेंद्रिय है, गाय है, भैंस है या कोई पंचेंद्रिय प्राणी है, हमें उन्हें कभी कभी लाठी से मारने की चेष्टा करते हैं या मारते भी है, इस बात को हम समझ सकते हैं। या मानव को मानव भी हम कई बार झगड़े करते हुए देखे हैं, दंडित करते हुए देखे हैं। लेकिन जो बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय, इनको हम दंड करते हैं क्या? यहाँ पर गुरु दंड करना बोले तो कैसा, जो कि उसने गलती की है उसका हम दंड देना। तो यहाँ पर गुरु भगवंत कहते हैं त्रस और स्थावर, उनका मन वचन काया से भी उन्हें दंडित न करे। यानी बेइंद्रिय, तीन्द्रिय, चौरिंद्रिय को हम दंड कब देते हैं, कौन से समय पर देते हैं? यहाँ पर गुरु भगवंतों ने नए हुए साधु को और सीनियर सिटीजन यानी सीनियर श्रावक को समझाया है कि जो चौरेंद्रिय प्राणी होते हैं, कोई चौरेंद्रिय प्राणी भी हमें तकलीफ देता है, उस समय हम उन्हें दंडित न करें। बेइंद्रिय, तीन्द्रिय भी दंडित न करें। इन्हें दंडित हम कब करते हैं, मान लो मच्छर है, तो मच्छर को हम हटाने के लिए मना नहीं है, लेकिन हम उसे मारते हैं। आज जो बैट आती है उससे हम मारते हैं या और अन्य तरीकों से मारते हैं। क्यों मारते हैं? वो हमें डसते हैं इसलिए हम मारते हैं। यहाँ पर गुरु भगवंत कहते हैं कि उन्हें दंडित न करे, मन वचन काया से दंडित न करे।
एक आधे बार कोई कुत्ता डस लेता है तो हम उसे लाठी लेके मारने को दौड़ते हैं, या कोई बिल्ली है उसके पीछे भी दौड़ते हैं। लेकिन ये तो भी दंडित करना ही नहीं है, लेकिन गुरु भगवंतों ने तो उसके नीचे जो मच्छर है या ऐसे कोई जीव है जो हमें डसते हैं, जो नहीं डसते हैं उन्हें हम दंडित करते भी नहीं और उसके तरफ ध्यान जाता ही नहीं है। लेकिन जब मच्छर जैसा चीज, मच्छर जैसा जीव अगर हमें डसता है तो उस समय हमारा क्रोध जागृत होना स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ पर गुरु भगवंतों ने ये कहा है कि तुम्हारे उम्र के तरफ ध्यान रखते हुए, तुम्हारे अनुभव के तरफ ध्यान रखते हुए, वो तो जीव है उसे ध्यान में नहीं आता, लेकिन आपके तो ध्यान में आता है ना। फिर तुम उसे सहन करो। आज हमारे पास सहनशीलता ही नहीं है। यहाँ पर गुरु भगवंतों ने एक आगे ये कहा है कि स्थावर को भी मन वचन काया से दंडित न कर। अब स्थावर यानी क्या? वनस्पति आ गया। अब वनस्पति को हम दंडित करते हैं क्या? यहाँ पर गुरु भगवंत कहते हैं कि वनस्पति के लिए भी हमारे मन में ये भाव आते हैं कि ये जो वनस्पति है ना, ये गलत है, ये गलत है ना, फिर इसे उखाड़ दो। कोई वनस्पति ऐसी होती है जो हमारे लिए उचित नहीं होती है, लेकिन गुरु भगवंत कहते हैं वो आना वो स्वाभाविक है, वो उनके कर्म के हिसाब से वो वहाँ पर उग जाती है, वहाँ पर जन्म लेती है। लेकिन हमें उनका ज्ञान है ना, हम उस वनस्पति को दंडित न करें। इसीलिए अब हमारे ध्यान में आएगा कि बहुत बार क्या हो जाता है, जो वनस्पति का अपने को कोई लेना देना ही नहीं होता है, लेकिन जब राह से चलते चलते किसी भाई से हम कहते हैं ये वनस्पति काय को लगाई तूने, या ये यहाँ पर अगर उग गई है तो ये काय को रखी है, इसे हटा दे। अब उसने पूछा या ना भी पूछने पर भी हम उसे सलाह देते कि नहीं, फिर ये सलाह देना भी तुम्हारे हिंसा को अनुमोदन देने जैसा ही है। अगर उसने वो वनस्पति निकाल नहीं भी दी, लेकिन तुम उसे सूचित कर दिया ना, इस वनस्पति को रोको मत, यानी आपने तो कर्म बंद कर दिया। तो यहाँ पर कर्म बंद करने के लिए आपका लाभ क्या हुआ है? आपका लाभ कुछ नहीं होते हुए भी आपने कर्म बंद कर लिया। इसीलिए गुरु भगवान समझाते हैं ऐसे बहुत से अनावश्यक कर्म बंद का हम बंद करते हैं, जो बंद हमें बंद से मुक्त होने के लिए कई सामायिक हमें करना पड़ेगी। फिर हम कहते हैं कि हमें सामायिक से लाभ क्यों नहीं हो रहा? कैसा लाभ होगा? क्योंकि तुमने जो अनावश्यक कर्म नहीं है वो कर्म का बंद आपने किया है। इसीलिए गुरु भगवंतों ने हमें सीनियर से भी ये समझाया है, तुम परिवार में रहते हुए, तुम्हारे व्यवहार में रहते हुए, व्यवहार करते समय कोई भी तिर्यंच रहो, बेंद्रिय रहो, चाहे स्थावर वनस्पति रहो, उसे मन से, वचन से, काया से भी मेरे तरफ से उन्हें हिंसा न पहुँचे, इसका ध्यान रखें। उन्होंने अगर डस लिया मच्छर जैसे जीव ने, या कोई वनस्पति ने हमें दिक्कत आ रही है व्यवहार में, तो भी उस बात को तुम सहन करो, लेकिन तुम उसे दंडित मत करो। लेकिन आज हमारे जीवन के अंदर सहनशीलता नाम की चीज़ की कमी होती है। आज वो बहुत दुर्लभ हो गई है हमारे जीवन में। इसीलिए गुरु भगवंतों ने कहा है
कि तुम तुम्हारे जीवन के अंदर सहनशीलता लाओ और जो छोटे मोटे कर्म हैं उस बंध से तुम बचो। समय को देखते हुए मेरे चिंतन के अंदर कुछ विपरीत आया हो तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।